लास्ट वीडियो में हमने ट्रैक लॉग को देखा था। आज के वीडियो में भी हम टाइमलाइन को ही कवर करने वाले हैं और आज का वीडियो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होने वाला है। तो प्लीज़ डोंट स्किप एनी पॉइंट ऑफ द वीडियो। और उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमको सपोर्ट करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बहुत बेसिक सी चीज़ें आपको बता देता हूँ 1-2। इतना तो आपको समझ आ ही गया होगा कि ये जो टाइमलाइन है, यहाँ पे हमारे वीडियो ट्रैक्स एंड ऑडियो ट्रैक्स होते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ क्लिप्स रखी हुई हैं और कुछ वीडियो क्लिप्स रखी हुई हैं और यहाँ कुछ ऑडियो है। उसके नीचे आप यहाँ पे एक लाइन देख रहे हैं। अगर मैं इस पे क्लिक करके इसको लेफ्ट या राइट ड्रैग करता हूँ, तो मैं अपनी टाइमलाइन में आगे पीछे जा सकता हूँ। ओके। इसमें आपको 2 हैंडल्स मिलते हैं। आप इसको अगर छोटा करेंगे तो आपका टाइमलाइन ज़ूम होगा हॉरिज़ॉन्टली, और अगर आप इसको बड़ा करेंगे तो आपका टाइमलाइन ज़ूम आउट होगा। ओके। हालाँकि इसके लिए शॉर्टकट्स भी होते हैं। आप अपने कीबोर्ड पर अगर माइनस प्रेस करेंगे तो ज़ूम आउट होगा, और अगर प्लस प्रेस करेंगे तो ज़ूम इन होगा। ओके। इसके अलावा अगर आप इस पार्ट में मीन्स जहाँ पे हमारी क्लिप्स रखी हुई हैं, वहाँ पे जाके आप अपने माउस के व्हील को आगे की तरफ अगर करते हैं, तो आप अपनी टाइमलाइन में स्टार्टिंग की तरफ जा रहे होंगे। मीन्स अगर आप यहाँ पे हैं और आप अपने माउस के व्हील को आगे की तरफ रोटेट करते हैं, तो आप अपने प्रोजेक्ट में स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ जा रहे होंगे, और अगर पीछे की तरफ रोटेट करते हैं, तो आप अपने टाइमलाइन में आगे की तरफ जा रहे होंगे। ओके। इसके अलावा आप यहाँ पे एक ग्रे लाइन यानी कि थोड़ा थिक लाइन है, ये डिवाइड करती है आपके टाइमलाइन को। उसके ऊपर वीडियो ट्रैक्स है, नीचे ऑडियो ट्रैक्स है। अगर आप यहाँ पे अपने माउस के कर्सर को लेके जाएंगे तो आप देख रहे हैं कि आपका कर्सर एज इट इज है। लेकिन अगर आप इस पार्ट में अपने कर्सर को यहाँ पे लेके जाते हैं इस लाइन के ऊपर, तो आपका कर्सर चेंज हो चुका है। और अभी आप लेफ्ट क्लिक करके और इसको ऊपर या नीचे कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग इसको मैनेज कर सकते हैं। ओके। और अगर आपको अपने किसी ट्रैक को वर्टिकली ज़ूम इन करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने कीबोर्ड से Alt को होल्ड करके रखना है और उस ट्रैक के स्टार्टिंग पॉइंट में यहाँ पे जाएंगे। ओके। और अब अपने माउस के व्हील को आगे की तरफ रोटेट करेंगे, तो आप उस ट्रैक को प्रॉपर यहाँ पे ज़ूम कर सकते हैं एज़ पर योर नीड। और पीछे की तरफ अगर रोटेट करेंगे तो वो ज़ूम आउट होगा। ओके। कोई और नया ट्रैक बनाना है तो यहाँ पे राइट क्लिक करके ही बना सकता हूँ, जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था। तो उसके अलावा अगर मैं इस वीडियो को एक डुप्लीकेट बनाता हूँ, है ना? मैंने अपने कीबोर्ड से Alt को होल्ड करके रखा और इस क्लिप को पकड़ के मैं ऊपर रखता हूँ, है ना? ऊपर अभी वीडियो 4 के ऊपर कोई ट्रैक नहीं है, लेकिन मैं रखता हूँ तो एक वीडियो 5 करके एक न्यू ट्रैक बन गया है। तो इस हैंडल का क्या यूज़ है? अभी हमको V5 ट्रैक प्रॉपर नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर मैं इस हैंडल को पकड़कर ऊपर करता हूँ, तो हम टाइमलाइन के इस वीडियो ट्रैक्स वाले सेक्शन को हम ऊपर या नीचे कर सकते हैं। क्या होता है कि जब हम किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे ट्रैक्स बन जाते हैं, वीडियो ट्रैक्स, ऑडियो ट्रैक्स, ठीक है? तो उस केस में हमारे पास लिमिटेड स्पेस होता है, तो इस केस में हम इन हैंडल्स का यूज़ कर रहे होते हैं, ऑडियो ट्रैक एंड वीडियो ट्रैक को मैनेज करने के लिए। ओके। अब चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज की तरफ, जो कि बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड करती है। इस पार्ट को बिल्कुल स्किप मत करना। ओके। अब हम देखते हैं कि ट्रैक टारगेटिंग क्या होती है। आप यहाँ पे जो V1, V2, V3, V4, V5 बटन्स देख रहे हैं, इन बटन्स को इनेबल करके हम उस पर्टिकुलर ट्रैक को टारगेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज मुझे V5 ट्रैक से कोई क्लिप कॉपी करनी है और देन वो मुझे V3 ट्रैक पर पेस्ट करनी है, तो उसके लिए मैं V3 ट्रैक पर इस बटन को इनेबल कर दूंगा, तो वो उस पर पेस्ट हो जाएगी। अभी हमारे पास V3 और V4 ट्रैक पर ट्रैक टारगेटिंग बटन इनेबल है। तो क्या होता है कि जब एक साथ मल्टीपल ट्रैक्स हम टारगेट करते हैं, तो उस केस में जब हम पेस्ट करते हैं, तो सबसे नीचे वाला जो ट्रैक हमने टारगेट किया होगा, उस पर वो क्लिप पेस्ट होगी। मीन्स अभी हमने V3 और V4 ट्रैक को टारगेट किया हुआ है, तो जब हम क्लिप को पेस्ट करेंगे तो वो V3 ट्रैक पर जाएगी। तो मैंने इस क्लिप को यहाँ से कॉपी किया और मैं थोड़ा पीछे जाके इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। लेकिन ये टारगेटेड ट्रैक पर पेस्ट नहीं हुआ है, बल्कि V5 ट्रैक पर ही पेस्ट हुआ है। तो अगर सेम प्रॉब्लम आपके साथ भी हो रही है, आप भी अगर अपने क्लिप को टारगेटेड ट्रैक पर पेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो डरने की बात नहीं है। आपको जस्ट एडिट में जाना है और यहाँ पे कीबोर्ड शॉर्टकट्स, और यहाँ पे टाइप करना है पेस्ट। ओके। और यहाँ पे नीचे आके आपको मिलेगा टाइमलाइन पैनल। ओके। टाइमलाइन पैनल में अगर आप देखें पेस्ट टू सेम ट्रैक, आपको यहाँ पे मिल रहा है कंट्रोल V। आपको इसको यहाँ से कट करना है।
क्योंकि अगर हमको सेम ट्रैक पर भी पेस्ट करना होगा तो हम टारगेट ट्रैक का यूज करके कर लेंगे। ओके, तो मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ और यहाँ पे मैं प्रेस करता हूँ कंट्रोल वी। ओके, देन ओके। अब मैं इस क्लिप को यहाँ से कॉपी करता हूँ और मुझे यहाँ पे पेस्ट करनी है और मुझे चाहिए ये ट्रैक V1 पर। तो मैंने V1 को यहाँ पे टारगेट किया और कंट्रोल V किया, तो मुझे ये क्लिप इस ट्रैक पर मिल गई है। अगर मुझे सेम ट्रैक पर ही पेस्ट करना है तो नॉर्मली मैं उसी ट्रैक को यहाँ पे टारगेट करूंगा और कंट्रोल V करके उस ट्रैक पर उसको पेस्ट कर लूंगा। ओके, तो ये तो हुआ एक यूज ट्रैक टारगेटिंग का। ओके, मैं अपने कीबोर्ड से डाउन एरो बटन को प्रेस करूंगा तो मैं अपने टाइमलाइन में नेक्स्ट एडिट पॉइंट पर जा रहा हूँ। ओके, मैं इस क्लिप के फर्स्ट फ्रेम पर आ चुका हूं। अगेन मैं डाउन एरो प्रेस करूंगा और मैं इसके नेक्स्ट एडिट पॉइंट पे आ चुका हूं। अगेन मैंने प्रेस किया तो मैं इस ट्रैक के नेक्स्ट क्लिप के फर्स्ट फ्रेम पर आ चुका हूं। लेकिन हो क्या रहा है, मेरे पास और भी क्लिप्स हैं और भी ट्रैक्स हैं, लेकिन उन ट्रैक्स पर जो क्लिप्स मैंने यूज की हैं उनके एडिट पॉइंट पर मैं नहीं जा पा रहा हूं। रीजन इज बिकॉज मैंने यहाँ पे इसी ट्रैक को टारगेट किया हुआ है। अगर मुझे चाहिए कि मैं हर एक एडिट पॉइंट पर जा सकूं तो मुझे सारे ट्रैक्स को यहाँ पे टारगेट करना पड़ेगा। अगर मुझे ऑडियो के एडिट पॉइंट्स पर भी जाना है तो मुझे ऑडियो के ट्रैक्स को भी टारगेट करना पड़ेगा। उसके लिए सबसे सही तरीका है कि आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट को होल्ड करके रखेंगे और किसी भी ट्रैक पर क्लिक करेंगे। ओके, अब जब मैं डाउन एरो प्रेस कर रहा हूँ तो मैं नेक्स्ट एडिट पॉइंट पर जा रहा हूँ। देखो मैं यहाँ पे पहुंच चुका हूँ। ओके, अगेन मैं डाउन एरो प्रेस करूंगा तो नेक्स्ट एडिट पॉइंट, देन नेक्स्ट। ओके, अगर मैं अप एरो प्रेस करूंगा तो मैं पीछे की तरफ लास्ट एडिट पॉइंट पर जा रहा हूँ। ओके, दिस इज द सेकंड यूज ऑफ ट्रैक टारगेटिंग। वन मोर थिंग कि अगर सपोज मैं इसको यहाँ पे डिसेबल कर देता हूँ, अब मैं अपने प्ले हेड को जैसे ही लेके जाता हूँ तो देखो, तो हालांकि इस ट्रैक पर भी एक क्लिप है यहाँ पे, लेकिन जब मैं अपने प्ले हेड को ड्रैग कर रहा हूँ तो ये नीचे वाले ट्रैक्स के वीडियो को यहाँ पे हाईलाइट कर रहा है, उनको सेलेक्ट कर रहा है। अगर मुझे चाहिए कि मैं जिस फ्रेम पर रहूं तो उस पर्टिकुलर फ्रेम पर जो क्लिप सबसे ऊपर हो उसको सेलेक्ट करें, तो उसके लिए मुझे सारे ट्रैक्स को यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब मैं जब इसको ड्रैग करूंगा तो जो क्लिप सबसे ऊपर होगी ये उसको सेलेक्ट करेगा, वो चाहे किसी भी ट्रैक पर हो। ओके, ये देखो, और सपोज मैं यहाँ से इसको डिलीट करता हूँ और जब मैं यहाँ से इसको पीछे लेके जाऊंगा तो ये इस ऑडियो को भी सेलेक्ट करेगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर फ्रेम पर कोई दूसरा क्लिप इसके ऊपर नहीं है। कंट्रोल Z करके मैं इसको अंडू करता हूँ। ओके, वन मोर थिंग, कई बार क्या होता है कि हमारे पास काफी लेंथी फुटेजेस होती हैं और हम उसका कोई एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये एक फुटेज यहाँ पे यूज की है, एक फुटेज का छोटा सा पार्ट है जो मैंने यहाँ पे यूज किया। इसके ऊपर का पार्ट मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, और इसको कुछ इतना कर देता हूँ, तो मेरे पास एक ये फुटेज है जिसमें वीडियो भी है और साथ में ऑडियो भी है। अब बाय मिस्टेक मुझसे इसका ऑडियो डिलीट हो गया। ठीक है, मुझे इसका ऑडियो चाहिए, तो उसके दो तरीके हो सकते हैं कि या तो मैं इस वीडियो को प्रोजेक्ट पैनल में ओपन करूं, अगेन जाकर इसको सुनूं और फिर उस पर्टिकुलर पार्ट को उठा के यहाँ पे लेके आऊं, है ना। लेकिन मैन्युअली वीडियो के साथ ऑडियो को सिंक करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए आपको इतना सब कुछ करने की नीड नहीं है। जस्ट आपको इस क्लिप को यहाँ पे सेलेक्ट करना है और अपने प्ले हेड को इसके ऊपर रखना है और अपने कीबोर्ड से F प्रेस करना है। तो अब इसने क्या किया है कि ये जितना वीडियो यहाँ पे है एग्जैक्ट इन एंड आउट पॉइंट्स के साथ इसने इस फुटेज को यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया है। अब मुझे अगर सपोज ऑडियो यहाँ पे रखना है तो मैं इस ऑडियो को सेलेक्ट करके और यहाँ पे ड्रैग कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस शॉर्टकट की को आप नोट करके रखें। आपको जब भी मैच फ्रेम की नीड हो तो आपको जस्ट F प्रेस करना है और उस फुटेज का वो पर्टिकुलर पार्ट आपके सोर्स पैनल में ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो था ट्रैक टारगेटिंग। अब हम बात करते हैं सोर्स पैचिंग की। मैं टाइमलाइन को थोड़ा छोटा करता हूँ और यहाँ पे आते हैं। अभी हम देख रहे हैं कि हमारे पास सोर्स पैनल में एक फुटेज ओपन है और यहाँ पे इन एंड आउट पॉइंट लगे हुए हैं। यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो सबसे पहले आपको एक आइकन मिलता है वीडियो का। इस आइकन से अगर आप ड्रैग करेंगे तो जस्ट वीडियो ही ड्रैग होगा, उसके आगे जो बटन है उससे जस्ट ऑडियो ही ड्रैग होगा एंड उसके नीचे आपको कुछ यहाँ पे बटन्स मिलते हैं। ये है मार्क इन, ये है मार्क आउट। आप इस बटन पर क्लिक करेंगे, गो टू इन पॉइंट। ओके, इस बटन पर क्लिक करेंगे तो आप इन पॉइंट पर जा सकते हैं। इस पर क्लिक करके आप एक फ्रेम पीछे जा सकते हैं। इससे आप इस फुटेज को प्ले करके देख सकते हैं और पॉज कर सकते हैं। इससे आप एक फ्रेम आगे जा सकते हैं अपने सोर्स विंडो में। ओके, और इस बटन पर क्लिक करके आप सोर्स विंडो के आउट पॉइंट पर जा सकते हैं, या फिर आप शिफ्ट प्लस O भी प्रेस करके
आउट पॉइंट पर जा सकते हैं और शिफ्ट प्लस आई शॉर्टकट की होती है इन पॉइंट पर जाने की। ओके, उसके आगे आपको यहाँ पे बटन मिलते हैं इंसर्ट, इसकी शॉर्टकट की होती है कोमा। उसके आगे आपको ओवरराइट बटन मिलता है, इसका शॉर्टकट की होता है पीरियड। मींस कोमा के नेक्स्ट वाला जो बटन आपको कीबोर्ड पर मिलता है। अब ये दोनों बटन्स वर्क कैसे करते हैं, देखो यहाँ पे एक पार्ट सेलेक्टेड है इन एंड आउट पॉइंट्स के साथ, तो जब मैं इस इंसर्ट बटन पर क्लिक करूंगा या फिर अपने कीबोर्ड से कोमा प्रेस करूंगा तो ये पर्टिकुलर पार्ट हमारे टाइमलाइन पर आ जाएगा। ठीक है, मैंने इस पे क्लिक किया लेकिन ये नहीं आया। रीजन, क्योंकि अभी हमने सोर्स पैचिंग नहीं की है, हमने इसको नहीं बताया है कि कौन से ट्रैक पर इसको इंसर्ट होना है। ओके, तो उसके लिए सबसे पहले मैं इस ट्रैक को यहाँ पे पैच करता हूँ। ठीक है, इस बटन को यहाँ पे बोलते हैं सोर्स पैचिंग। जो लो बटन है उसके लेफ्ट में जो V1 अभी आप देख रहे हैं ये सोर्स पैचिंग है। अभी मैंने इसको इनेबल किया है और जब अब मैं इस इंसर्ट बटन पर क्लिक करूंगा तो ये यहाँ पे इंसर्ट हो गया है। ओके, अब इंसर्ट एंड ओवरराइट में अंतर क्या है, आपने देखा जब मैंने इंसर्ट किया तो यहाँ पे ये फुटेज आ गया है, लेकिन क्या किया इसने, जो इस पॉइंट से आगे फुटेज थी इसने उसको आगे शिफ्ट कर दिया है। अगर मैं इसको अंडू करूं और मैं यहां पर इसको ओवरराइट करूं, ठीक है, तो देख रहे हैं कि ये यहाँ पे उस पर्टिकुलर ट्रैक पर जो कि मैंने पैच किया था उस पर ये आ गया है और इसने जो बाकी फुटेजेस थी उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की है। तो ये अंतर है इंसर्ट एंड ओवरराइट में। जब भी आपको बाकी ट्रैक को आगे करना है, सपोज मुझे यहाँ पे कोई एक फुटेज ऐड करनी है और मैं चाहता हूं कि इसके आगे का जो पार्ट है वो आगे शिफ्ट हो जाए, उसके बीच में मुझे ऐड करनी है, तो मैं यूज करूंगा इंसर्ट का। और अगर मुझे उस बाकी सारे कंटेंट को एज इट इज रखना है और उसके साथ मुझे उसके ऊपर पेस्ट करना है, मैं नहीं चाहता कुछ भी वहां पे मैशअप हो, तो उसके लिए मैं यहाँ पे ओवरराइट का यूज करूंगा। ओके, एक और चीज देखो, यहाँ पे क्या है कि आप देख रहे हैं कि इस फुटेज में हमारे पास ऑडियो भी है और साथ में वीडियो भी है, लेकिन जब मैंने इसको यहाँ पे इंसर्ट किया तो जस्ट यहाँ पे वीडियो आया, ऑडियो नहीं आया। रीजन, क्योंकि मैंने यहाँ पे वीडियो ट्रैक पर सोर्स पैचिंग इनेबल की थी। अगर मैं ऑडियो ट्रैक पर भी इसको इनेबल कर दूं और अब मैं इसको यहाँ से इंसर्ट करता हूं तो हमारे वीडियो के साथ यहाँ पे ऑडियो भी आया है। ओके ओके, इन केस अगर हमारे पास सपोज ये एक इमेज है, तो जैसे ही मैंने इस पर डबल क्लिक किया, इसको सोर्स विंडो में ओपन किया, तो आप देख रहे हैं कि जो हमने ऑडियो ट्रैक पर सोर्स पैचिंग इनेबल की थी वो डिसेबल हो गई है, क्योंकि इस पर्टिकुलर फाइल में ऑडियो है ही नहीं। ठीक है, तो इन चीजों का भी आपको ध्यान रखना है। ओके, तो इनका यूज आप इस तरीके से कर सकते हैं। अगर सपोज आपके पास यहाँ पे कोई फुटेज है और आपको उसको यहाँ पे इंसर्ट करना है और आप नहीं चाहते कि उसका ऑडियो उसके साथ आए, तो आप यहाँ से इसको डिसेबल करते हैं। जस्ट आपको वीडियो ट्रैक पर सोर्स पैचिंग इनेबल करनी है और यहाँ से ओवरराइट या इंसर्ट आप कर सकते हैं। ओके, अब एक और कमाल की चीज हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ये है इंसर्ट एंड ओवरराइट। अब ये बटन अभी इनेबल है, ठीक है, और मैं यहाँ पे अभी हूँ सीक्वेंस 1 में और हमारे पास सीक्वेंस 2 है यहाँ पर। ओके, तो मैं अभी इसको उठा के ड्रैग करता हूँ यहाँ पे, तो हमारे पास एक सीक्वेंस यहाँ पे आ गई है, हमने यहाँ पे प्लेस कर दी। लेकिन अगर मैं इस बटन को यहाँ पे डिसेबल करता हूँ और पहले मैं इसको डिलीट यहाँ से कर देता हूँ। ओके, इस बटन को डिसेबल करने के बाद जब हम यहाँ पे इसको ड्रैग करेंगे तो आप देख रहे हैं कि ये सीक्वेंस तो है लेकिन जैसी पहले आ रही थी ऐसी अभी यहाँ पे नहीं आ रही। रीजन, क्योंकि आप इस बटन पर जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंसर्ट एंड ओवरराइट सीक्वेंस एज नेस्ट और इंडिविजुअल क्लिप। अगर आप सीक्वेंस को एज अ नेस्ट क्लिप चाहते हैं, एक ही ट्रैक पर चाहते हैं, तो उसके लिए आपको इस बटन को इनेबल करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके सीक्वेंस के अंदर जितनी लेयर्स हैं वो अलग अलग ट्रैक पर आए, तो आप इस बटन को यहाँ से डिसेबल कर सकते हैं और उस पर्टिकुलर सीक्वेंस के अंदर जो लेयर्स हैं वो एज इट इज आपके सीक्वेंस पर आ जाएंगी। ओके, मैं इन सबको यहाँ से डिलीट करता हूँ। एक और ट्रिक यहाँ पे है, अगर सपोज सोर्स पैनल में आपने कोई फोटोज ओपन की हुई है और उसका कोई पार्ट आपने इन एंड आउट पॉइंट के साथ सेलेक्ट किया हुआ है और आप चाहते हैं कि जितना ड्यूरेशन उस क्लिप का आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है उतना ही स्पेस अगर आपको यहाँ पे चाहिए, आप नहीं चाहते कि यहाँ पे कुछ रहे उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए, तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपने कीबोर्ड से Alt को होल्ड करके रखना है और जिस भी ट्रैक पर आपको साइलेंट स्पेस चाहिए उस पर्टिकुलर ट्रैक के सोर्स पैचिंग बटन को जाके आपको इनेबल करना है। तो ये बटन कुछ इस तरीके से फिर आपको दिखाई देगा और जब आप यहाँ पे इंसर्ट करेंगे तो ये आपको वो पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए एक ब्लैंक स्पेस दे देगा। अगर सपोज मैं इसको Ctrl Z करता हूं
और मैं इस ही ट्रैक को यहाँ पे करता हूँ। मैंने ऑल्ट होल्ड किया और यहाँ पे जाके क्लिक किया और अब जब मैं इसको यहाँ से ओवरराइट करता हूँ तो उसने उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए यहाँ पे जो फुटेज थी उसको डिलीट कर दिया है इस पर्टिकुलर ट्रैक पर। तो मुझे इस ट्रैक पर सोर्स में सिलेक्टेड क्लिप के ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक ब्लैंक स्पेस मिल गया है। आई थिंक इस वीडियो के लिए चीजें काफी हो गई हैं। आप इन सारे टूल्स के साथ प्ले करके देखना और अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।